अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा कुल बाजवा। जब हम देखते हैं अक्सर सर्दियां आती हैं तो आपका लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपकी खुराक पे भी काफ़ी असर पड़ता है। एक वेदर से दूसरे वेदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लोगों पे बड़ी असरअंदाज होती है सेहत पे। इसी सब पर हम गुफ्तगू करेंगे और मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर सना खान ने, न्यूट्रिशनिस्ट है और ख़ुराक के हवाले से मैं बताएंगी। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर सना से ये पूछूं कि सर्दियों के मौसम में अगर आपने इम्यूनिटी को अपने अच्छा करना है तो कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो आपकी ख़ुराक में शामिल होने चाहिए? जी, अब अगर बात करें फ्रूट्स की तो उसमें सबसे पहले जो है हम विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं हमने वो लेने चाहिए, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, अनार अब आ गए हैं, सर्दियों के मौसम में आ जाते हैं। और किनू ऑरेंजेस उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। अमरूद है उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो ये अब रोज़ अपनी डाइट में आप शामिल करें। इसमें जो है विटामिन सी होता है जो कि आपको इन्फेक्शन से लड़ने में आपको मदद देता है। और आपको जो वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कफ हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो इन सब से लड़ने के लिए जो है आपको विटामिन सी जो है वो इसको मदद देता है आपको। और इसके अलावा अगर सब्जियों की बात करें, सब्जियों में ब्रोकली है, ठीक है, पालक हो गई, इसके अलावा जो है गाजर, इन सब में जिंक पाया जाता है। जिंक असल में होता ही इम्यूनिटी के लिए है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको बूस्ट करता है कि आप इन्फेक्शन से लड़ें। और इसके अलावा जो है आपकी बॉडी को भी नरिश करता है। अच्छा, और जी बिल्कुल। सर्दियों में जो अक्सर हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, अक्सर लोग सुनते हैं कि जी डिहाइड्रेट हो गए, पानी नहीं पी रहे क्योंकि ठंड है, प्यास नहीं लगती। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप सूप लें, ठीक है, सूप्स का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपकी बॉडी को भी वार्म रखेगा। और उसके अलावा जो है हर्बल टीज़ लें, जैसे जिंजर टी है, दालचीनी की जो टी आप बनाते हैं आप वो पिएं, ग्रीन टी पिएं। इन सब से आपको हाइड्रेशन भी मिलेगी और इसके अलावा आपकी स्किन भी अच्छी होगी। जैसे कि आपने बताया कि मतलब हम मुख्तलिफ सूप्स ले सकते हैं सर्दियों में, इसी तरह गर्मियों में अगर हमें जो है वो पानी, कुछ लोग होते हैं जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं या जो ये तबका है जो काम कर रहा होता है वो ज़्यादा पानी नहीं पी पाता ऑफिस में, तो उसके लिए क्या है कि वो किस तरीके से मेंटेन करें ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो? जी, आप बिल्कुल फ्रूट्स ले सकते हैं। आप अपने उसके फ्रूट्स के साथ आप उनके जूसेस बना कर रखें अपने साथ। आप ORS अपने पास रखें एनी टाइम, जब भी आपको डिहाइड्रेशन हो, आपका ब्लड प्रेशर लो हो, आप ORS लें। आप जहाँ भी जॉब करते हैं, कहीं भी आप काम पे जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ गर्मी होती है और पसीने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ORS ज़रूर अपने साथ रखा करें और वो जब भी आपको डिहाइड्रेशन हो तो आप पिया करें। इसके अलावा आप गर्मियों में जो है जूसेस बहुत, ये जो शुगर केन जूस होता है और इसके अलावा जो है आप ग्रेप फ्रूट का जूस ले सकते हैं, तो ये आपको डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पर, उनको जो है वो दोनों मौसम में, गर्मियों में और सर्दियों में, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जब गर्मियों में हों, और जब सर्दियां आए तो क्या चीज़ें जो है वो जो कम कर दें अपनी खुराक से या कुछ एडिशन करें उसमें? जी जी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेस्ट होता है कि वो फाइबर रिच डाइट लें, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, होल ग्रेन में आपके पास आगे चक्की का आटा का आप यूज़ करें। रिफाइंड जो आपके हैं ना, जैसे मैदा है, रिफाइंड शुगर है, आप उनको अवॉइड करें। वो आपके जो है ना ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत खतरे की बात होती है। तो उनको चाहिए कि वो फाइबर रिच डाइट लें। वेजिटेबल्स का उनको चाहिए कि वो अपने मील में इंक्लूड करें लाजमी वेजिटेबल्स, उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट्स को ऐड करें, इसके अलावा बीन्स को ऐड करें। वाइट लोबिया, ब्लैक लोबिया वो बहुत बेस्ट होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और इसके अलावा चने, वो उनको उबाल के उसका चाट बना कर रखें, वो एवरीडे वो शाम के टाइम पे लें, उससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होगा। उनके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। अच्छा, किडनीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है उसको कैसे जो है वो कवर किया जाता है खुराक के ज़रिए? जी, आप उसके लिए डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 ग्लास पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून लेमन, 1 टेबल स्पून हनी एंड 1 पिंच आपने जो है सिनेमन या फिर 1 पिंच जो है आपने काली मिर्च, वो डाल के आपने डिटॉक्स पी लिया, ठीक है। ये आपकी किडनीज़ को भी डिटॉक्स करेगा, क्लियर करेगा। जिसने भी कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स रह जाते हैं आपकी किडनीज़ में, किडनी स्टोन्स जो बन जाते हैं, तो ये इन सबको जो है वो क्लियर करता है। यही सारी चीज़ें फैटी लिवर्स के लिए भी अप्लाई होती है? फैटी लिवर के लिए जो है आपको फाइबर रिच डाइट चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होता है और कार्ब्स का थोड़ा कम चाहिए होता है कि आप अपनी डाइट में कार्ब्स को कम लें। यानी कि आप अगर
जैसे कि चावल अगर आप ले रहे हैं तो चावल आप ना लें, ठीक है, उसकी जगह आप ब्राउन राइस ले लें क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। और उसके अलावा जो है आप अपने डाइट में सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गुड फैट्स लें। गुड फैट्स यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में शामिल करें, वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करेगा। और गुड फैट जो कि HDL लेवल हमारा होता है उसको इंक्रीज़ करता है, वो आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बाहर निकालता है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर की बीमारी या फिर फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाती है, जिसमें आपका जिगर पे जो चर्बी चढ़ जाती है वो नहीं होती। तो ये जिसमें सबसे बेस्ट है कि आप अखरोट लें, अखरोट बादाम ये बेस्ट है। और उसमें मीट में अगर आप जानना चाहें तो मीट में जो है फ़िश बेस्ट है, सैल्मन फ़िश होती है वो आपने लेनी है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। अच्छा, अब फिर हम बात करें कि सर्दियों में अक्सर हमने देखा है और कराची में तो अभी बहुत कॉमन हुआ हुआ है वायरल इन्फेक्शन के, सांस के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो सर्दियों में अगर दमा या सर्दी की वजह से खांसी और ये वाले मसाइल, सांस की बीमारी के मसाइल हों, तो इसको कैसे, इस खतरे को कम किया जा सकता है? अच्छा, ये होता है इसीलिए कि आपकी बॉडी में जो है लंग्स में हमारे जो एयरवेज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत उसमें ना कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसमें म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसमें बलगम की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। वो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए होती है, लेकिन कुछ जिनको एलर्जीज़ होती हैं या अस्थमा का मसला होता है उनमें ये ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। वो बलगम की वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे, हमें खांसी नहीं हो रही होती, बिल्कुल जकड़ा हुआ होता है हमारा सीना, और उसकी वजह से जो है हमें एलर्जी जो है वो हमारी मतलब कि और ज़्यादा ख़तरनाक होती जाती हैं, और उसके जो है ना हमें कोई इलाज नहीं मिल रहा होता कि हम क्या करें ऐसा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है स्टीम लेना है, उसके अलावा हर्बल टीज़ लेनी है, स्पाइसी फूड्स को आपने अवॉइड करना है, और जो मीट है, मीट आपने जो बड़ा गोश्त है आपने उससे अवॉइड करना है, क्योंकि वो जो है आपको थोड़ा सा उससे मसला हो जाता है, वो आपको म्यूकस की जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा ज़्यादा करने में वो आगे है, तो आपने उसको अवॉइड करना है। आपको मीट लेना है तो आप जो है फैटी फ़िश ले लें। आपको जो है हम जैसे कि हम अस्थमा पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं, उसमें प्लांट बेस्ड सोर्सेज होती हैं सारी, जितने भी आप डाइट अपनी उसमें से लेते हैं, सोर्सेज लेते हैं, जैसे कि आपने नाश्ते में ले लिया, दलिया ले लिया आपने, उसमें आपने चिया सीड्स डाल दिए जो कि गुड फैट्स है, आपको ओमेगा 3 मिल रहा है उससे। आपने जो है दोपहर में आपने सब्ज़ी ले ली या दाल ले ली, ठीक है। आपने कोई भी ऐसे मीट या फिर घी का इस्तेमाल नहीं करना, और स्पाइसी फूड से अवॉइड करना है। रात में भी आपने जो है कोई अच्छी सी टी बना ली, अपने जिंजर टी बना ली, उसके अंदर आपने हनी ऐड कर लिया, लेमन ऐड कर लिया, तो ये आपको विटामिन सी भी देगा, जिंक भी देगा, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको जो म्यूकस की प्रोडक्शन है उसको भी कम करेगा। ठीक है। यही चीज़ अगर हम ये देखें कि अगर हार्ट पेशेंट्स हैं और किसी को अगर ये बीमारी है, और वो अपनी जो है वो खुराक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकता है और क्या एक्सक्लूड करना चाहिए? एक्सक्लूड तो सबसे पहले उनको ट्रांस फैट्स यानी कि घी, बेकरी आइटम्स हैं, ठीक है, केक्स हैं, इसके अलावा जो है आपने चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, उसी जगह आप शहद का इस्तेमाल कर लें या थोड़ा सा गुड़ आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है फलों का इस्तेमाल करना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है ना उसके लिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट का वो जूस पी लें या तो फिर वो वैसे ही खा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे उनकी बॉडी में फाइबर भी जा रहा है। और इसके अलावा जो है आप सब्जियों में जो है ब्रोकली लें, ठीक है, पालक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसके अलावा जो है नट्स में आप पम्पकिन सीड्स लें, सेसमी सीड्स लें, और इसके अलावा बादाम हैं, अखरोट हैं, पिस्ता है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सर्दियों में भी वैसे भी करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में भी आप कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और उसके अलावा जो है हाइड्रेशन जो है उनको ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो, ठीक है, वरना फिर उनको अंदर से उनको मसले और ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, हम क्योंकि मौसम के हवाले से बात करें तो सर्दियों में जो है वो अक्सर हमने देखा है कि बड़ी रफ़ हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं। तो स्किन की केयर के लिए कौन सी खुराक जो है वो बेस्ट रहेगी? स्किन के लिए तो बेस्ट है कि आप विटामिन ई सोर्सेज लें। विटामिन ई में आपने जो है सनफ्लावर सीड्स ले लिए, उनका ऑयल आपने ले लिया, ठीक है, ऑलिव ऑयल ले लिया आपने। ये सब जो प्लांट बेस्ड जो ऑयल्स हैं ना ये बेस्ट होते हैं आपकी स्किन के लिए। विटामिन ई में जो है आप फैटी फ़िश भी ले सकते हैं, या फ़िश लिवर, कॉड लिवर ऑयल आता है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है विटामिन ई में
स्पिनच का ऐड करना है, ठीक है, यानी कि पालक की सब्ज़ी बनाएं, उसका सूप बनाएं, दालों की सब्ज़ी बनाएं, उसका सूप बनाएं। ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी बेटर करता है और उसके मॉइस्चर के कंटेंट को भी अच्छा करता है। अच्छा, फिर हम यही बात करते हैं कि आपने जैसे पहले भी बोला कि जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स लेने चाहिए, तो सर्दियों में जो हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉमन ड्राई फ्रूट्स ऐसे बताएं जो सब ऑलमोस्ट ले सकते हो, अगर हार्ट पेशेंट भी है या डायबिटिक भी है एक नॉर्मल रूटीन में, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आजकल उनके रेट्स बहुत हाई हैं। जी, बेस्ट जो ड्राई फ्रूट्स में है वो तो अखरोट हैं, ठीक है, उसमें ओमेगा 3 होता है। मैं अगेन बोलूँगी कि ओमेगा 3 के लिए बेस्ट वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं, और इसके अलावा बादाम है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आते हैं पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता, और इसके अलावा जो है आप खजूर ले सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि वो खजूर लें। उसके अलावा वो अखरोट ले सकते हैं, लेकिन वो खजूरें ना लें, क्योंकि इससे उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। और इंजीर का ख़ास तौर पे अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करें। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं यानी कि डायबिटिक ना हो, और नॉर्मल हर बंदा ही इंजीर ले सकता है, क्योंकि इससे आपको ये बहुत एनर्जी डेंस मतलब कि फूड है, ये आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आपके घुटनों में दर्द, आपकी एड़ियों में दर्द, आपकी किसी भी किस्म की कोई भी दर्द हो तो उसके लिए जो है इंजीर बहुत बेस्ट है, और अखरोट भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, अक्सर सर्दियों में लोग ये कंप्लेन करते हैं, नज़र आते हैं कि गर्मियों में वेट इतना पुट ऑन नहीं होता, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम कुछ भी खाएं और हमारा वेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। तो एक तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर वेट वाकई इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए डाइट कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग सर्दियों में जो है हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारे जो चलने फिरने का जो रूटीन है, हम जाते हैं गर्मियों में हम आउटिंग पे जाते हैं, सर्दियों में इतना नहीं हो पाता। हम सर्दियों में एक ही जगह पे हम कैद होकर रह जाते हैं कि हमने वहाँ से हिलना नहीं क्योंकि सर्दी लग रही होती है। तो सर्दी में जो है अपनी जो एक्सरसाइज है, अपनी जो रूटीन है, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि इसी से ही आपका वेट पुट ऑन होता है, और फिर आप जो है उसकी डायबिटीज़ की तरफ और हाइपरटेंशन की तरफ जो है मरीज़ चले जाते हैं, और सर्दियों में ही ज़्यादातर हार्ट अटैक केसेस आते हैं। तो इससे बचा जा सकता है कि अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें, आप ऐसी चीज़ लें जिसमें फ़ाइबर हो, जिसके अंदर फैटी एसिड्स हों, जिसके अंदर कार्ब्स इतने ना हो। जैसे कि आपने ले लिया शाम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चने आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एपेटाइट को स्लो करता है, यानी कि आपको हर 2-2 मिनट बाद जो भूख लगती है ना वो नहीं लगेगी। आप चने उबाल के रख लें अपने पास, और जब भी आपको थोड़ी सी भूख लगे आपने वो खा लेना है। उससे आपको क्या होगा कि आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, और आपका जो एपेटाइट है वो भी कंट्रोल में रहेगा, और आप ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और डिटॉक्स वाटर लाजमी आप पिया करें, और इसके अलावा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो लाजमी लेना चाहिए। ठीक है। सर्दियों में अक्सर ये भी हमने देखा है कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, ख़ासतौर पे सांस की बीमारी हो या मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस हो इनके लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो वो अपनी डाइट में क्या एडिशन कर सकते हैं? बच्चों के लिए ये है कि आप नाश्ते में उनको अंडा ज़रूर दें, ठीक है, मिल्क ज़रूर दें, उनको दलिया बना कर दें, उनको खिचड़ी बना कर दें, और इसके अलावा जो है उनको सूजी का हलवा बना कर दें। सर्दियों में तो बहुत बेस्ट रहता है कि आप हलवा जात खाएं, बुज़ुर्गों को भी दें और बच्चों को भी दें। बच्चों के लिए कि आपने दिन में 5 मील्स आपने रेडी करनी है, उसमें आपके 5 पोर्शंस वेजिटेबल्स के होने चाहिए, 5 पोर्शंस आपके फ्रूट्स के होने चाहिए। भले वो थोड़ा थोड़ा करके लें, क्योंकि बच्चा एक पूरा फ्रूट नहीं खा सकता, आप उसको हाफ करके दें, लेकिन आपने पूरे दिन में आप 5 पोर्शंस आपने कंप्लीट करने हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। इसके अलावा बुज़ुर्गों के लिए भी यही है कि आप उनको सीड्स दें, उनको जो है आप अखरोट और ये सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दें। इसके अलावा आपने उनको चक्की के आटे से बनी हुई रोटियां देनी हैं, या ज्वार की जो रोटियां होती हैं वो आप उनको दे सकते हैं। सूप्स बना कर दें आप उनको। इसके अलावा जो है आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप अगर देखें इंटरनेट पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आप बना सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और एसेंशियल फैटी एसिड जो हैं वो आप लाजमी इस्तेमाल करें अपने बच्चों की डाइट में भी और बुज़ुर्गों की डाइट में भी। अच्छा, सर्दियों में अक्सर ये भी देखा गया है कि अक्सर लोग बहुत लेथार्जिक सा महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी की एनर्जी बहुत लो होती जा रही है। तो अगर ऐसे हैं जो लोग हैं जिनकी एनर्जी उनको लगे कि सर्दियों में बहुत कम हो जाती है, वो किस तरीके से अपने आप को खुराक के ज़रिए अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं? अच्छा, एनर्जी के लिए कि आप प्रोटीन शेक्स बनाकर पिएं। जैसे कि आपने शेक बना लिया बनाना का, ठीक है, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स डाल दिए, यानी कि अलसी के बीज, 1 टीस्पून आपने चिया सीड्स डाल दिए,
उसके अलावा आपने 1 टीस्पून पम्पकिन सीड्स डाल दिए, उसमें 1 खजूर ऐड कर दिया, 1 कप आपने मिल्क ऐड कर लिया। यह आपका बन गया एक प्रॉपर मील, एक प्रॉपर मिल्क शेक आपका बन गया, जिससे आपको बहुत एनर्जी प्रोवाइड होगी, आपको विटामिन सी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर मील आपका रेडी हो जाएगा अगर आप इन तमाम चीज़ों को एक मिल्क शेक के अंदर ऐड करके आप पी लेंगे रोज़ाना। अच्छा, एक और मिथ बड़ा मशहूर है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो भी डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, उससे जो है वो सर्दी कम लगेगी, ये कहाँ तक दुरुस्त है? डार्क चॉकलेट से ये होता है कि आपकी जो हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ना आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको इम्प्रूव करता है। अगर डार्क चॉकलेट अनस्वीटेंड है, उसमें 70% या उससे ज़्यादा कोकोआ मौजूद है, तो फिर आप वो लें। अगर वो उससे कम है तो फिर आप ना लें, क्योंकि वो मिल्क चॉकलेट की तरफ जा रहा है। तो मिल्क चॉकलेट आप अवॉइड करें, उसकी जगह आप जो है डार्क चॉकलेट लें। ये आपके ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी आर्टरीज़ के लिए भी अच्छा है, आपके ब्लड वेसल्स में जो है LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है, और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये डार्क चॉकलेट, इसीलिए लेनी चाहिए। अच्छा, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो अपनी डाइट को किस तरीके से मेंटेन करें जब ख़ास तौर पे मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहा होता है और एकदम से फिर जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो वैसे ही उन्हें अपनी खुराक चेंज करनी पड़ती है? जी, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए ये है कि वो कार्ब्स का इंटेक कम करें, क्योंकि उससे उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि उनको भी उनके लिए भी ख़तरा है, उनके बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। तो वो हाई प्रोटीन डाइट लें, ठीक है, उसमें फैटी एसिड्स हों लेकिन कार्ब्स ना हो, ओमेगा 6 इतना ज़्यादा ना हो, यानी कि आप ऑयल का इतना यूज़ ना करें। अगर ऑयल अगर डालना भी है आपने किसी खाने में तो आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, और उसके अलावा आप कैनोला ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सीड्स भी उनके लिए अच्छे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हैं ही उनके लिए अच्छे, लेकिन जिसमें कार्ब ज़्यादा हो आप वो ना लें, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़े, जिससे आपका हाइपरटेंशन की तरफ आप जाएं, तो वो उन चीज़ों से आप अवॉइड करें, जिसमें आप जो है चीनी आप ना यूज़ करें। इसके अलावा जो है आप मैदा का इस्तेमाल ना करें, बेकरी आइटम, फूड फ्राइड आइटम्स जो हैं आपके, इन सब से आप बिल्कुल अपने आप बिल्कुल आप दूर रहें इनसे। जब आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड जितना भी है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करें, और जो है मिनरल से भरपूर जो चीज़ें हैं वो आप लें, विटामिन से भरपूर जो चीज़ें हैं वो लें। तो ये आपको आपके लिए भी अच्छा है, आपकी बेबी के लिए भी अच्छा है, उनकी स्किन के लिए, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। बस कार्ब्स को थोड़ा कंट्रोल में रखें। तो अच्छा, इसी तरह आफ्टर प्रेगनेंसी जो होता है कि ख़वातीन का वेट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दरमियान, लेकिन जब आफ्टर प्रेगनेंसी उन्हें वेट कम करना हो तो फिर कौन से वो अपनी डाइट को यूज़ करना चाहिए उन्हें? और ख़ास तौर पे मैं ये पूछना चाहूँगी जो C सेक्शन जिनके होते हैं उनके लिए। जी, उनका ये है कि उसमें उनको जो है अपनी डाइट से घी का, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल हटा देना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप सूप इस्तेमाल करें, यखनियों का इस्तेमाल करें। जो फ्रूट्स में जो खरबूजा होता है वो बहुत अच्छा होता है लैक्टेटिंग वुमेंस के लिए। सूजी की जो खीर होती है वो बहुत अच्छी होती है उनके लिए, उनके उससे इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है उनकी बॉडी से, जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही होती है। विटामिन C रिच फ्रूट्स जो होते हैं वो उस स्वेलिंग को कम करते हैं, और आपकी जो रिकवरी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी जो ऑपरेशन हुआ होता है उसके बाद की जो रिकवरी होती है ना, उसके लिए विटामिन C एंड जिंक का बहुत मेन रोल है। इसके अलावा विटामिन E रिच फ्रूट्स लें आप। इसके अलावा जो है आप जो क्या कहते हैं वीट से जो बने हुए रोटियां होती हैं, इसके अलावा जौ की जो रोटियां होती हैं, ये सब आप लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना खान हमारे साथ आज मौजूद थी और उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें बताया मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से कौन सी खुराक लेनी चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी है या बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको कौन कौन सी खुराक सेहतमंद रहने के लिए लेनी चाहिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और हेल्थ 21 की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।